नमस्कार दोस्तों, मैं डीके सर आप सभी को जीएस मस्ती 72 नामक चैनल में स्वागत। और दोस्तों, मेरा नाम डीके सर है और आज से मैं आप लोग को फिजिक्स का क्लासेस लेने वाला हूं। और फिजिक्स आप जानते ही हैं कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम में साइंस का सेक्शन आता है उसमें फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और उसी में हम लोग फिजिक्स देखेंगे और फिजिक्स में हम लोग बारी बारी से टॉपिक वाइज एक एक चैप्टर करके देखेंगे। इसमें से सबसे पहला जो मेरा टॉपिक होगा, सबसे पहला जो मेरा चैप्टर होगा वो होगा लाइट। हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट यानी प्रकाश। आप लोग 10th क्लास में, 8th क्लास में प्रकाश के बारे में पढ़े होंगे। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह भौतिक कारक है, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यानी किसी वस्तु को देखने के लिए जो प्राइम फैक्टर है वो है लाइट। लाइट रहेगा तभी आप किसी वस्तु को देख पाइएगा, अदरवाइज आप नहीं देख पाइएगा। तो क्या सिर्फ लाइट ही इंपॉर्टेंट है? तो लाइट तो है ही इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ लाइट का कुछ नियम होता है। जैसे आप समझ लीजिए कि मान लीजिए ये मार्कर है, तो ये मार्कर हमें क्यों दिख रहा? ये मार्कर हमें इसलिए दिख रहा है कि लाइट इस पे पड़ा और लाइट पड़ने के बाद ये डायरेक्टली हमारे आंख के रेटिना तक पहुंच गया, तो ये हमारे मार्कर दिख रहा है। लेकिन लाइट भी है, हमारा आंख भी है, सब कुछ है, लेकिन इस मार्कर को हम छुपा दे और अब कहें कि ये मार्कर हमें दिख रहा है, तो क्या ये मार्कर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। ये मार्कर क्यों नहीं दिख रहा? ये मार्कर इसलिए नहीं दिख रहा है, अभी तो हमारा लाइट भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है कि ये लाइट जो है, लाइट का नियम को फॉलो नहीं किया। मार्कर लाइट का नियम को फॉलो नहीं किया। हमें वही चीज दिख सकता है जिस चीज से लाइट टकरा करके डायरेक्टली हमारे आंख तक पहुंच जाए, हम उसी चीज को देख पाएंगे। ये मार्कर हम नहीं देख पा रहे इसलिए कि मार्कर से लाइट टकरा रहा है तो जरूर, लेकिन ये लाइट हमारे आंख तक नहीं पहुंच रहा है, जिस कारण हमें ये मार्कर नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश तो जरूरत है ही, आपका आंख भी जरूरत है, और उसके साथ साथ प्रकाश का नियम भी जरूरत है, तभी आप किसी वस्तु को देख पाइएगा। तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक हमारा रहेगा लाइट यानी प्रकाश। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग प्रकाश के परावर्तन पढ़ेंगे, प्रकाश के अपवर्तन पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पढ़ेंगे, विवर्तन पढ़ेंगे, व्यतिकरण पढ़ेंगे, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, इंद्रधनुष के बनने का क्या पीछे कारण है ये पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और इसमें टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर ये लाइट आप अच्छे से पढ़ लेंगे और जितने भी बातें बताई जाएगी वो बात को आप अपने जेहन में अच्छे से समझ लेंगे, तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे कि बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, सेंट्रल सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, या कितने भी वनडे एग्जाम हो, बीपीएससी, पीसीएस, ये तमाम एग्जाम के अगर आप पीवाईक्यू उठाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, तो वो 90% आपको यहां से सोल्व होता हुआ नजर आएगा।
हम 10% का गारंटी नहीं लेंगे। हम 10% का गारंटी इसलिए नहीं लेंगे कि ये 10% क्वेश्चन जो होता है ये सेल्फ स्टडी से होता है, सेल्फ डेरोगेशन से होता है। लेकिन अगर लाइट पढ़ने के बाद लाइट से संबंधित जितने भी आज तक एग्जाम में आया है उसमें से अगर आपको 90% क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है तो आप सही जगह पे हैं, आप सही चैनल पे हैं। तो दोस्तों, आप जैसे जैसे मेरे से जुड़े हुए रहेंगे और धीरे धीरे आप मेरे क्लास को कंटिन्यू करेंगे तो वाकई में एक दिन ऐसा एनर्जी आ जाएगा कि हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्जाम हो, सिर्फ वो क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड हो तो उसका हम लोगों ने सॉल्यूशन ऑलरेडी बता देंगे आपको और आप उसको सॉल्यूशन करके रखेंगे और आप एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा नंबर लाएंगे। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश वह भौतिकरण है, प्रकाश प्रकाश वह भौतिक कारक है, वह भौतिक कारक है जिसके जिसके वजह से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन यानी हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर हम चर्चा करेंगे कि प्रकाश के परावर्तन क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, कुछ दिन बाद हम बोर्ड बड़ा लगा लेंगे। अभी थोड़ा सा फाइनेंशियल उतना अच्छा नहीं है कि बड़ा बोर्ड लगाया जाए। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के ऊपर नहीं दिख रहा होगा, प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश के परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्शन। इसको समझने के लिए हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि एक ऐसा तल है जो अपारदर्शी है, एक ऐसा सतह जो अपारदर्शी है। हम वैसे सतह की बात कर रहे हैं जो क्या हो, अपारदर्शी। अपारदर्शी आप जानते होंगे तो वैसे वस्तु, वैसे पदार्थ जिसे प्रकाश पार न करे उस वस्तु को, उस पदार्थ को अपारदर्शी पदार्थ कहा जाता है। लेकिन जिससे लाइट आर पार हो जाता है उसको पारदर्शी बोलते हैं। एक होता है अर्धपारदर्शी। अर्धपारदर्शी वो वस्तु है जिससे कुछ लाइट पार करेगा और कुछ लाइट पार नहीं करेगा, वैसे वस्तु को हम लोग बोलेंगे अपारदर्शी। जैसे अगर आप पेज को, पन्ना को किसी तेल में भिगो देंगे और तब लाइट पे देखेंगे तो कुछ लाइट पार होता हुआ महसूस होगा और कुछ लाइट पार ना होता हुआ महसूस होगा, तो वो जो हो जाएगा अर्धपारदर्शी हो जाएगा। तो वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? वस्तु 3 प्रकार के अभी हम लोग देखें। एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी और एक होता है अर्धपारदर्शी। तो हम यहाँ पे अपारदर्शी की बात करेंगे। अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु वो वस्तु होते हैं जिसे लाइट पार नहीं करते हैं। तो मान लीजिए कि हम ऐसे सतह ले लिए है
जिस पर प्रकाश पड़ेगा, लेकिन यह प्रकाश इस वस्तु को पार करके नहीं जाएगा, बल्कि इस वस्तु को पार नहीं कर पाएगा प्रकाश। तो अगर प्रकाश इस पे पड़ा और यहां से टकरा करके प्रकाश अपने ही माध्यम में वापस लौट गया, तो इसको बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन। फिर से समझिए, अगर प्रकाश वैसे वस्तु पर पड़े जो सरफेस, जिसका सरफेस कैसा हो, स्मूथ हो, क्या हो, स्मूथ हो, यानी चिकना सरफेस पे पड़ता है कोई प्रकाश, तो आने वाले किरण को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहा जाता है। आपतित किरण यानी सरफेस पे पड़ने वाले किरण को आपतित किरण, और सरफेस से पढ़ करके वापस अपने ही माध्यम में जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। परावर्तित किरण। आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहा जाता है, और परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। इन शॉर्ट आप आरआर कह सकते हैं और इसको आप आईआर कह सकते हैं। तो सतह पर पड़ने वाले किरण आपतित किरण, और सतह से वापस अपने ही माध्यम में लौट करके जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। और जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर के सतह पर पड़ता है, टकराता है, उस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु कहा जाता है। और एक होता है अभिलंब, यानी अभिलंब किसे कहते हैं? तो तल रेखा से, तल से वैसे रेखा जो तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसे अभिलंब कहा जाता है, उसे नॉर्मल कहा जाता है। फिर से समझिए, आपतित किरण किसे कहते हैं? आ करके टकराने वाले किरण को आपतित किरण, टकरा करके वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण, और अभिलंब किसे कहेंगे? जो तल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, वैसे रेखा को अभिलंब कहा जाता है। तो हम लोग अभी अभी बात किए कि आपतित किरण, आपतित किरण यानी आपतित किरण वह किरण है जो किसी भी तल पे आकर के टकराता है, और आपतित किरण को शॉर्ट में आईआर कहा गया। फिर हम लोग बात किए परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण वह किरण है जो दर्पण से टकरा करके वापस अपने ही माध्यम में जाता है, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। माध्यम कहने का मतलब क्या है कि प्रकाश जिस माध्यम से आए, प्रकाश वापस उसी माध्यम में जाए। अगर प्रकाश एयर से आ रहा है, यानी वायु से आ रहा है, हवा से आ रहा है, तो प्रकाश को दर्पण से टकरा करके वापस जो है एयर में ही जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रकाश एयर से आया है और प्रकाश वाटर में चल गया, तो यहां पर माध्यम चेंज हो जाएगा। लेकिन प्रकाश के परावर्तन में माध्यम चेंज नहीं होना चाहिए। जिस माध्यम से आया है, प्रकाश वापस उसी माध्यम में जाए। आप अगर रियल जिंदगी में देखें तो सपोज डैट कि मान लीजिए एक कॉस्को बॉल है। एक कॉस्को बॉल को अगर आप दीवार पे मारोगे, तो जो यहां से आप दीवार पे मारे उसको बोलते हैं आपतित किरण, और दीवार से टकरा करके वापस आप ही की ओर आ जाता है बॉल, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। यानी जिस साइड से आपने बॉल को फेंका, वापस उसी साइड आ गया, उसी माध्यम में आया, इसी को बोला जाता है प्रकाश के परावर्तन। अब प्रकाश के परावर्तन में क्या है नियम कि आपतित किरण, और यह है परावर्तित किरण, और यह है अभिलंब। कहा जाता है कि आपतित किरण जो है ये अभिलंब के साथ, या आपतित किरण जो है अभिलंब के साथ जितना डिग्री का कोण बना करके आएगा, उतना ही डिग्री का कोण बना करके जाना होगा। यानी ये किरण अभिलंब के साथ जितना डिग्री का कोण बना के आएगा,
उतना ही डिग्री का कोण बना करके जाना होगा। अगर मान लीजिए कि आपतित किरण अभिलंब के साथ I डिग्री का कोण बनाया और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 8 डिग्री का कोण बनाया, तो जितना डिग्री का यह कोण बना करके आया है वापस उतना ही डिग्री का कोण बना करके जाना होगा। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम समझते हैं, तब यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होता है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होता है। नियम कितने होते हैं? 2। प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण यानी ये किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों हमेशा एक ही तल पर होते हैं। ये जो है प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। कहने का मतलब कि आपतित किरण जिस तल पे आएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब भी उसी तल पे होगा। अगर आपतित किरण इस बोर्ड से चिपक के आया है तो परावर्तित किरण भी इस बोर्ड से चिपक के जाएगा और अभिलंब भी इसी तल पे होगा। तो यही प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल पे होते हैं। ये पहला नियम हुआ। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम यह कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं। क्या कहा? आपतन कोण यानी एंगल आई, अगर ये आई है तो एंगल आई लिखने में कोई समस्या? तो आपतन किरण और परावर्तन किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम हुआ। इसका मतलब कि आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना डिग्री का कोण बना करके टकराएगा वापस उतना ही डिग्री का कोण बना करके वापस जाना होगा। अगर आपतित किरण अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बना करके टकराया है तो 30 डिग्री का कोण बना करके ही वापस जाना होगा। यही नियम कह रहा है प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या कहा? कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। अच्छा, आपतन कोण अगर आपसे पूछ ले कि आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण को आपतन कोण, परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण को परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। दोस्तों, बहुत सिंपल लॉजिक है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम बहुत सिंपल है, लेकिन एग्जामिनर यहां से सवाल घुमा घुमा के देगा और 90% स्टूडेंट क्या कर देते हैं, गलत कर जाते हैं ऐसे सवाल को। और फिर जब वापस घर पे आते हैं या ट्रेन में रहते हैं तब अपना सर पीटते हैं कि आराम इतना आसान सवाल हमसे कैसे गलत हो गया। और मैं भी आपको एक सवाल दूंगा, 2 सवाल दूंगा, 3 सवाल का प्रैक्टिस करवाऊंगा और मैक्सिमम चांस ये है कि आप भी गलत करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इतना लॉजिक है कि जितना डिग्री का कोण बना के आएगा उतना ही डिग्री का कोण बना करके जाएगा। अगर ये x डिग्री का कोण बना करके टकराया है तो x डिग्री का कोण बना करके वापस
जाएगा और यही इसी नियम को बोला जाता है परावर्तन का दूसरा नियम। अब हम लोग कुछ कुछ बातें देखें, उस बात को थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहले हम लोग देखें आपतित किरण जिसको बोला जाता है आईआर इंसिडेंट रे। फिर हम लोगों ने देखा परावर्तित किरण जिसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। और फिर हम लोगों ने देखा नॉर्मल। और प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम ये कहा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा नियम ये कहा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। हम लोग एंगल आई से हम लोगों ने ये डिनोट किया, इसको बोला गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट इसको बोला गया आपतन कोण। आपतन कोण। और एंगल आर से हम लोगों ने बताया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसको बोला जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण और इसको एंगल आर से डिनोट किया गया। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल में होते हैं। तो अगर इतना आपको बात समझ में आया तो आप कमेंट में यस लिखिए, फिर हम यहाँ पे न्यूमेरिकल देते हैं और तब आपको देखते हैं कि आप कितना बना पाते हो कि नहीं। आपको ध्यान रहे कि नॉर्मल वह बिंदु, नॉर्मल उस रेखा को बोला जाता है जो तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री। अगर हम इसमें एक और बात की चर्चा करें, इसमें हमने ये कहा कि इसको बोलते हैं आपतन किरण, आपतित किरण, इसको बोला जाता है परावर्तित। एक बार फिर से फ्रेश कर देते हैं। हम लोगों ने देखा कि यह जो है समतल है, तल है, और कैसा तल है, अपारदर्शी है। आने वाला किरण को आपतित किरण और टकरा करके वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण। और तल के साथ जो 90 डिग्री का कोण बनाता है उसे बोला जाता है अभिलंब। फिर हम लोगों ने देखा कि ये तो अभिलंब है जो तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, और इसको बोला गया आपतित किरण, इसको बोला गया परावर्तित किरण, इसको बोला गया नॉर्मल। और ये जो है इसको बोलते हैं आपतन कोण और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या आपको पता है कि इसको क्या बोलेंगे, इस एंगल को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बताइए तो ये जो है ग्लांसिंग एंगल है। एंगल आई आपतन कोण, आपतन कोण, एंगल आर परावर्तन कोण, और एंगल जी ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल जिसे हिंदी में बोला जाता है छूता हुआ कोण। फिर हम लोगों ने देखा प्रकाश के परावर्तन के नियम। नियम नंबर 1 देखा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों हमेशा एक ही तल पे होते हैं। और दूसरा नियम देखा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहां से अगर एक सवाल हम ये दे और आप नोट करेंगे, मेरा क्वेश्चन है कि यदि 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 आपतित किरण तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है
तो आपतन कोण का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? क्वेश्चन है कि यदि आपतित किरण तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो आपतन कोण का मान क्या होगा? तो ये कितना सिंपल सवाल है और ये सवाल एग्जाम में आता है, लेकिन ऐसे सवाल को जल्दीबाजी में स्टूडेंट क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। चलिए हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। पहले हम डायग्राम बनाएंगे, फिगर बनाएंगे और फिगर से समझने का प्रयास करते हैं। तो फिगर ये कह रहा है कि यह जो है तल है और हम लोगों ने देखा कि ये आपतित किरण, ये परिवर्तित किरण और ये नॉर्मल होता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि आपतित किरण तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हुई टकराती है, तल के साथ, किसके साथ? अभिलंब के साथ नहीं, तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो ये 30 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो आपतन कोण यही न है, आपतन कोण यही न है। ये 30 डिग्री है तो क्या ये 60 डिग्री नहीं होगा? क्योंकि अभिलंब जो है, नॉर्मल जो है, तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री नहीं होगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। आपको समझ में आया या नहीं आया? फिर से एक बार देख लीजिए। कहता यदि आपतित किरण तल के साथ, तल ये है, आपतित किरण ये है, तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो आपतन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, तब तो 90 होगा, तो 60 डिग्री। यानी आप सवाल पढ़िएगा और सवाल आपका खत्म होगा उससे पहले आप जवाब देने के स्थिति में होंगे। तो ऐसा ही जो है न्यूमेरिकल करवाया जाता है फिजिक्स में, और फिजिक्स का न्यूमेरिकल रियल में बहुत आसान होता है, लेकिन अगर उसको अच्छा से थ्योरी करवाया जाए तो आसान होता है। नहीं तो आप 9, 10, 11, 12 में तो न्यूमेरिकल आप कर भी किए हैं और न्यूमेरिकल से आप भागे भी हैं, हमें याद है क्या भागे हैं, लेकिन यहाँ पे आप भागिएगा नहीं, आप न्यूमेरिकल खोज के बनाइएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन और देते हैं और वो क्वेश्चन ये होगा कि यदि यदि आपतित किरण तल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के योग का मान ज्ञात करें। क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि आपतित किरण तल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए, ये जो है तल है, आप जानते हैं यह तल कैसा है, अपारदर्शी है, यह आपतित किरण और यह है परावर्तित किरण, और इसको बोला जाता है अभिलंब यानी नॉर्मल। कह रहा है कि आपतित किरण तल के साथ 45 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है, तल यही है, 45 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो आपतन कोण यानी ये वाला और परावर्तन कोण के योग बताइए।
आपतन कोण और परावर्तन कोण के योग। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अगर ये 45 डिग्री है तो एंगल आई कितना डिग्री होगा, 45 होगा, तब तो ये 90 होगा। तो ये 45, अगर एंगल आई 45 है तो प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम के अनुसार एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। जब ये 45 होगा ये भी 45 नहीं होगा, होगा। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच, आपतन कोण और परावर्तन कोण के योग का मान बताना है। तो आपतन कोण यानी एंगल आई भी कितना डिग्री, 45 डिग्री, एंगल आर भी कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो ये दोनों का योग बताएंगे तो कितना डिग्री आंसर होगा, हमारा आंसर होगा 90 डिग्री। तो इस तरह से कितना सिंपल लॉजिक के साथ ये क्वेश्चन करवाया जा रहा है। अगर हम तीसरा क्वेश्चन पे बात करें तो तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं और तीसरा क्वेश्चन लिखने का प्रयास करेंगे। तीसरा क्वेश्चन यह है कि यदि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, अभिलंब के साथ 70 डिग्री का कोण बनाती है। यदि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ 70 डिग्री का कोण बनाती है तो पहला क्वेश्चन कि आपतन कोण ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन परावर्तन कोण ज्ञात करें, परावर्तन कोण ज्ञात करें। तीसरा सवाल आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण के योग ज्ञात करें। चौथा सवाल आपतित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, किरण के बीच कोण ज्ञात करें। पांचवा सवाल छूता हुआ, छूता हुआ कोण ज्ञात करें। ये जो है एक ही सवाल से हमने 5 क्वेश्चन पूछने का प्रयास किया और जिस स्टूडेंट को ये क्वेश्चन समझ में आया उसके लिए तो ये बहुत आसान है, लेकिन जिसको न समझ में आया अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल एग्जाम में करेगा और उसको सिलेक्शन होने जाने से कोई मतलब है नहीं, उसका सिलेक्शन होगा भी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि क्वेश्चन को हम लोग आराम से पढ़ेंगे और 1 बाय 1 करके आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है पहले डायग्राम बना लेंगे। क्या जो है तल है और ये है आपतित किरण और ये जो है परावर्तित किरण है। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। और अब जानते हैं कि यह जो होता है यह जो है अभिलंब है। जरा से चेक करते हैं ये बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं। तो हाँ बिल्कुल आ रहा है। यह जो है यह है आपतित किरण, यह है परावर्तित किरण और यह है अभिलंब। अब क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करेंगे। कहता है कि यदि आपतित किरण अभिलंब के साथ, आपतित नहीं परावर्तित, यदि परावर्तित किरण, यह है परावर्तित किरण, यदि परावर्तित किरण अभिलंब के साथ
70 डिग्री का कोण बनाती है। परिवर्तित किरण अभिलंब के साथ 70 डिग्री का कोण बनाती है। तो पहला क्वेश्चन है कि आपतन कोण ज्ञात करें। भैया जितना परिवर्तन कोण होगा उतना ही ना आपतन कोण होगा। परिवर्तन कोण 70 डिग्री है तो आपतन कोण कितना डिग्री? 70 डिग्री। तो पहला हमारा आंसर हो गया 70 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि परावर्तन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसी को तो परावर्तन कोण बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपतन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण कितना डिग्री? 70 डिग्री। तीसरा सवाल है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के योग ज्ञात करें। आपतन कोण और परावर्तन कोण 70 और 70 140 डिग्री योग होगा। चौथा सवाल है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण ये ना हो गया, तो 70 और 70 140 डिग्री हो गया। पांचवा कहता है छूता हुआ कोण ज्ञात करें। छूता हुआ कोण ये था, ग्लांसिंग एंगल जी था। तो यहां से यहां तक आप समझिए कि यहां से यहां तक 90 डिग्री होता है, जबकि यहां से यहां 70 डिग्री है। तो क्या ये 20 डिग्री नहीं होगा? तो ग्लांसिंग एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? 20 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल लॉजिक है और यहां से एग्जामिनर घुमाने का प्रयास करेगा। लेकिन अगर आप मेरा वीडियो को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किए होंगे तो आपको ये भली भांति समझ में आ रहा होगा। और आज मेरा पहला क्लास था, इसमें माइक का क्वालिटी भी चेक करना है, कैमरा का क्वालिटी भी चेक करना है, इसलिए हम लंबा क्लास आज नहीं कर रहे हैं। कल से आपका 1 घंटा सवा घंटा का लगातार क्लास होगा और आपको फिजिक्स बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। क्योंकि दोस्तों मैं आज से नहीं, मैं पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूं और मेरा एक कॉम्पिटिटिव क्लास भी है जो मैं गया जिला के अंतर्गत सिरघाटी में मेरा कॉम्पिटिटिव क्लास है। और उस कॉम्पिटिटिव क्लास का नाम है उत्कर्ष कॉम्पिटिटिव। वो मेरा अपना कॉम्पिटिटिव क्लास है, उसमें मैं पर डे 4 से 5 क्लास लेता हूं और वहां पे ये फिजिक्स वगैरह पूरा कंप्लीटली स्टूडेंट को करवा दिया गया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जीएस मस्ती 72 नामक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें और पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाते रहें।